Good morning, class. So, as in the previous lecture that you all have seen, I have shared the video with you all. In that you have seen that we have started with the chapter Key Elements of the Democratic Government, and which we have already covered its main elements. That we have also covered one case study, that was apartheid in South Africa, and we also covered the different ways in which we can participate in the activities of the government. Till here we have covered. Now for the today we have to start up the new uh, topic, that is conflict. Need to resolve conflict and what do you mean by conflict. देखो, अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे घर में भी होता है, राइट। एक चॉकलेट है, वो कौन खाएगा, भाई खाएगा या मैं खाऊंगी। लड़ाई झगड़े होते हैं ना घर में, पानी की बोतल तू भरो मैं नहीं भरूंगा। स्मॉल स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट तो घर में भी होते हैं, और उनको सॉल्व आउट कौन करता है, हमारे मम्मी पापा सॉल्व आउट कर देते हैं। इससे हमारे घर के लेवल पे हो गया। बट अगर यही कॉन्फ्लिक्ट हमारे नेशनल लेवल पे हो, हमारी कंट्री में होने लग जाए, है ना, तो इसको सॉल्व कौन करेगा और कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो कभी कभार क्या होता है, वो वॉयलेंस पे उतर आते हैं, वॉयलेंस पे आ जाते हैं, और किसी किसी के कारण में डेथ भी हो जाती है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, जब CAA एक्ट आया था तो बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, तो कितना उसके बीच में वॉयलेंस हो गया था हमारे यहाँ पे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, या कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, आज हमें ये सब पढ़ना है। देखो, हमारी जो इंडिया है ना, ये जो हमारा इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, राइट। हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं। इतनी वास्ट हमारा कंट्री है, हमारी कंट्री है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड यहाँ पे अलग अलग है, और मतलब इस चीज़ को संभालने के लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, बिकॉज जहाँ पे इतने टाइप के लोग रहेंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम सी बात है। और क्या होता है, कभी कभी पीपल, अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी ना, तो पीपल क्या करते हैं, वायलेंट तरीके यूज़ करते हैं अपने इन कॉन्फ्लिक्ट को सेटल डाउन करने के लिए। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे रिलीजियस प्रोसेशंस, आपने कभी देखा होगा, कभी भी ना प्रोसेशन में जो ना नगर कीर्तन जुलूस वगैरह निकलते हैं ना, नगर कीर्तन टाइप्स जो होते हैं, जुलूस वगैरह भी आप देखो, प्रोसेशंस वगैरह जाते हैं। तो कभी भी किसी का भी प्रोसेशन हो, कोई भी रिलीजन का प्रोसेशन हो, तो आप कभी ध्यान देना, वहाँ पे हमेशा पुलिस वाले हमेशा मौजूद होते हैं। वाई, बिकॉज दे टेक केयर कि वहाँ पे कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जो दूसरों के उस पर, जो दूसरों के लिए अच्छा ना हो, राइट। So government, particularly police in this, play an important role in getting the representative of concerned communities to meet, try and arrive at a solution. क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तो बाकी लोग क्या करेंगे, जो दूसरे रीजन के होंगे वो उन पे स्टोन्स फेंक सकते हैं, उनके प्रोसेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पे रह के इंश्योर करते हैं कि वायलेंस टेक प्लेस ना करे और बहुत ईजिली सारा काम हो जाए, है ना। क्योंकि अगर पुलिस वाले नहीं होंगे, गवर्नमेंट रूल नहीं प्ले करेगा, तो हमारे यहाँ पे तो कितने रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन्स की अपनी अपनी मान्यता है, अलग अलग उनका प्रोफेस करने का तरीका है, प्रोपोगेट करने का तरीका है, प्रोसेशन वो लोग अलग अलग निकालते हैं। अगर इस चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, तो रोज ही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अगर हमारे घर में हमारे मम्मी पापा इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें नहीं समझाएंगे, हमारे अलग अलग रूल्स नहीं बनाएंगे, तो हम तो रोज ही घर में भी लड़ते रहेंगे। तो सेम गोज विद द नेशनल लेवल ऑल्सो, इंडिया लेवल ऑल्सो, राइट। सो इसमें क्या था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि कोई वायलेंस टेक प्लेस ना करे। इवन डिस्क्रिमिनेशन, अगर कभी भी लगेगा ना कि कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, राइट, अगर व्हेन समवन फील्स येस दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर वॉयलेंट तरीका यूज़ कर सकते हैं अपने इस डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए, कुछ भी एक तरीके यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब ये तो आपकी थिंकिंग है, अगर लगे कि नहीं यार ये जो रूल निकला है ये हमारे लिए नहीं है, हमें इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट किया गया है, कोई भी आप सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे लेवल पे लो या बड़े लेवल पे लो, अलग अलग स्टोरीज भी आपने पढ़ी होंगी, डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग वॉयलेंट तरीके पे आएंगे उस चीज़ को हटाने के लिए। तो इस चीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। अच्छा, अब एक और देखो, एक और इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है, रिवर्स। एक जो रिवर है, रिवर कावेरी, ठीक है। रिवर कावेरी क्या है, अगर आप इंडिया का मैप देखो ना, तो ये कर्नाटका से होते हुए ना, हल्का सा इसका ये तमिलनाडु साइड में आती है, यहाँ से तमिलनाडु साइड में, और इसका कुछ परसेंट ना केरला में भी जाता है, अराउंड 4% ओनली इट इज ड्रेन इन द केरला ऑल्सो। तो अब हुआ क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि अब जो रिवर कर्नाटका से आ रही है ये हाई लेवल पे है, तो रिवर कर्नाटका पे ना, यहाँ पे इन लोगों ने एक डैम बना रखा था जिसका नाम था कृष्णा राजा सागरा, ठीक है, कर्नाटका में। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कर्नाटका में जो इन लोगों ने डैम बनाया हुआ था,
दैट वाज कृष्णा राजा सागर डैम इन द कर्नाटका। और वो लोग अपने सब काम को, इरिगेशन के लिए, अपने काम के लिए वो लोग पानी यूज करते थे। और तमिलनाडु में जो डैम था वो था मेट्रो डैम, वो नीचे रहा। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अगर ये पानी यहाँ से डैम से रिलीज नहीं करेंगे तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा, बिकॉज कर्नाटका हाई लेवल पे थी। अब पानी जो है वो अगर ऐसे करके फ्लो हो रही है रिवर, ठीक है, रिवर ऐसे करके अगर फ्लो होएगी, लेट मी इरेज ऑल। देखो अगर रिवर यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, अब रिवर अगर यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगी, अगर यहाँ पे ऊपर वाला लेवल पे डैम में पानी रोक दे तो क्या रिवर का पानी यहाँ से आएगा? तो तमिलनाडु वाले बोलते थे कि हमें एक्सेस में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटक है। तो इनके बीच में रिवर को लेके भी डिस्प्यूट्स होने लगे कि तुम सारा पानी यूज कर लेते हो, तुम पानी छोड़ते नहीं हो, तुम पानी रोक लेते हो, वट एवर रीजन कैन बी देयर, है ना, बिकॉज द डाउन स्ट्रीम डैम इन द तमिलनाडु, जो डाउन स्ट्रीम डैम थी, downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in the Karnataka। तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को स्टेप इन करना था और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ताकि दोनों स्टेट्स में लड़ाई झगड़े ना हो और आपस में हो जाए। सेम एग्जाम्पल वही वाला है ना, कि अभी एक चॉकलेट आई, और वो बड़े भाई को तो छोटे भाई को भी देनी है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा? पेरेंट्स ही करता है हमारे घर में, चलो आधी आधी कर लेते हैं। सो सेम जो गवर्नमेंट होता है वो इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और हर स्टेट इजीली अपना अपना काम करते रहे। सो रिवर कावेरी यूज टू फ्लो लाइक ईस्टवर्ड रिवर है, तो ये कर्नाटका से होती हुई, इसका कुछ परसेंट, अराउंड से 4% ड्रेन इज गिवन बाय द केरला साइड ऑल्सो। सो द गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली इंटरफेयर, वो गवर्नमेंट हमेशा इंटरवेन करेगा, ताकि वो ये चीज़ देखे कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, everything is flowing in proper reason or not, so everything like the government maintains in simple version। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कैसे मेंटेन कर रखा है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, कॉन्स्टिट्यूशन द रूल्स एंड द रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट आर रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो वो उसने सारे बेसिक रूल्स लॉज उसमें लिखे हुए हैं जो हर किसी को फॉलो करने ही करने हैं। एंड इन फैक्ट लॉज विच आर रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन has to be followed by the government as well as the people of the India। मतलब वो गवर्नमेंट भी फॉलो करेगा और पीपल भी फॉलो करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट वहाँ के रूल्स है खाली पीपल फॉलो करेंगे, इवन दोस रूल्स हैज टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। एंड ओनली दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेज, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिफरेंसेज हो रहे हैं, दे कैन बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज ओनली। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। क्लियर? It was about the conflict। I hope the conflict is clear to everyone। अगर नहीं होगा so you are free to write your doubts below in the comment section। I will be solving everyone doubt individually। Coming to the next, so this is about the conflict। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट में एक क्विक व्यू देना है तो क्या देखा हमने, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मैनेज ना हो तो इट लीड्स टू वायलेंस, इट कैन बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, कैसे भी डिस्क्रिमिनेट कर, से पहले आपका अगर एग्जाम्पल हो तो बॉयज़ गर्ल में होता था बहुत डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी आ गई थी, लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों में ना, कि ये तो वाली कास्ट के लोग हैं, हम अपर कास्ट के लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। रिलीजियस प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, आप कभी नोटिस भी कर लेना, जब हमारे कास्ट नगर भी होते हैं तो हमेशा पुलिस वाले वहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे, उनको गाइड करते हैं ताकि कोई वायलेंस टुक प्लेस ना करे, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑल्सो। अभी आपका होमवर्क है, आप मुझे एक रिवर है इंडस वाटर ट्रीटी, सब लोग सर्च करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, और वो कैसे किस किस कंट्री है, किस किस स्टेट, वट एवर द थिंग इज देयर, यू विल बी टेलिंग मी अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, कि वो कैसे डिस्प्यूट था जो गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट किया था, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, बट आई विल राइटिंग द स्पेलिंग फॉर यू, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है बेटा, दिस यू विल बी टेलिंग मी। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट्स आगे हमारे इंडिया में टुक प्लेस ना करें। तो द फर्स्ट वन इज पुलिस जो है सबसे मेन रोल प्ले करती है, एज आई टोल्ड यू द प्रोसेशन टाइम ओनली इन द लोकल स्टेट्स ऑल्सो, लोकेलिटी ऑल्सो, पुलिस इज द वन हु मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर, है ना, वो पूरा आपका लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको देखती है। तो आप लोग आप लोग तो रियलिटी में देख रहे हो, अभी जैसे लॉकडाउन हो रखा है, तो जो लॉकडाउन के रूल्स फॉलो नहीं करता है तो पुलिस उसको पनिश भी करती है, पेनल्टी भी चार्ज करते हैं, राइट, चलान भी कर जाता है, फी फाइन, एवरीथिंग द पुलिस इज डूइंग एवरीथिंग टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर।
सो पुलिस मेंटेन्स अ मेजर रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। और कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी दो जनों के बीच में, सो पुलिस इज द वन हु कम्स इन बिटवीन एंड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इक्वालिटी और जस्टिस दे कांट बी सेपरेबल। जो वन ऑफ द की आइडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की आइडिया है इज अ कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। गेटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ पे जस्टिस है, जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ जस्टिस नहीं है। आपको एग्जांपल देखती हूँ। अभी हमने बात की थी अभी इससे पहले वाली स्लाइड में अनटचेबिलिटी की, कि पहले के लोग क्या करते थे, कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे, ये दूसरी कास्ट के लोग हैं इनको हाथ भी नहीं लगाना है। इवन उनको कोई चांस नहीं मिलता था एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का चांस नहीं मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ का चांस नहीं मिलता था, ये तो कुछ भी नहीं, उनको टेम्पल्स में एंट्री भी उनकी डिनाई कर रखी थी, है ना। जिसके लिए आप लोग पढ़ चुके हो, बी आर अम्बेडकर जी ने आगे आके इनकी जस्टिस के लिए फाइट अप किया था और इनको इक्वालिटी दिलाने के लिए एक मूवमेंट भी लिया था। तो इसमें क्या है, जब तक आप वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पे आप जस्टिस की भी सोच नहीं सकते हो। सो गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज, और उनके लिए एक ऐसे ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस, ताकि जो सोसाइटी है उसमें कोई भी अनइक्वल ना हो, हर सोसाइटी में इक्वल हो, फिर चाहे वो बॉय और गर्ल क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। अभी मैंने कुछ टाइम पहले हमने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि डाक पत्थर में नियर बाय पीएनबी अ गर्ल चाइल्ड वॉज लाइक, गर्ल चाइल्ड मिली थी आई थिंक किसी नाले वगैरह में, है ना, वहाँ पे मिली थी। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज भी इक्वालिटी है, आज भी पीपल जस्ट वांट अ बॉय चाइल्ड, दे डोंट वांट द गर्ल चाइल्ड। हम लोग बोलते हैं ना केयर, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं थोड़ा इरेज करके आपको दिखाती हूँ पूरा। देखो ये लिखा हुआ है केयर फॉर गर्ल चाइल्ड, बिकॉज आज भी क्या है कि पीपल आर वेल, दे हैव अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। हम बोलते थे तो पहले की बात है, आज तो हर कोई इक्वल है, ये सुनते थे हम, इक्वालिटी इज देयर। आजकल तो लड़कियां कम नहीं है, आगे हैं। देन वाई वी हैव गॉट दैट गर्ल चाइल्ड, वो पीएनबी का जो छोटा सा नाला है, क्यों मिला फिर हमें यहाँ पे वो, राइट। सो इस चीज़ों से, इन चीज़ों के बाहर आने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ताकि उनको इक्वालिटी मिले, गवर्नमेंट स्टेप्स लेता है बहुत सारे सारे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जितनी भी लड़कियां हैं वो इस इनजस्टिस से ओवरकम होए, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या करा इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल्स की जितनी भी फीसेज हैं उसको माफ़ कर दी गई, गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी गई, गर्ल्स के लिए स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए हैं, गर्ल्स को हमेशा रिजर्वेशन टाइप में दिया गया, गर्ल्स को, मतलब इतनी सारी स्कीम्स बनाई ताकि लड़कियां भी आगे आके बढ़ें और वो इनको इक्वालिटी मिले, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्यों गर्ल्स को ही क्यों मिलता है अलग स्कॉलरशिप, बिकॉज हर जगह पे क्या था कि इल ट्रीटमेंट मिलता था गर्ल्स को। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि वो भी इनजस्टिस ना हो, उनको भी जस्टिस मिले, उनको भी इक्वालिटी मिले, ऑल दिस थिंग्स वो मेजर। और ये तो कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग मुझे और देख के बताना गवर्नमेंट ने ऐसे और कौन कौन से लॉज या और कौन कौन से रूल्स इशू करे हैं। आप लोग को ये भी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गवर्नमेंट ने और कौन कौन से लॉज और ये रूल्स वगैरह इशू करे हैं जिसमें इक्वालिटी आती है। दो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी हटा दी और गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए बात करी है, ठीक है। अब आप मुझे और बताओगे कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने और कौन कौन से लॉज या कौन कौन से स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करी हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, एक ये बताओगे। और एक इंडस वाटर ट्रीटी किन किन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी और उसमें क्या था। These two are your works and you have to tell me about these two works in the comment section below कि कौन कौन से लॉज बनाए थे और इक्वालिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने, और इंडस वाटर ट्रीटी किन किन कंट्रीज़ के बीच में था और वो कैसे रिजॉल्व हुआ था, ठीक है। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, यू हैव टू गिव मी द रिप्लाई एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू रिप्लाई, ठीक है। टेक केयर, द चैप्टर इज ओवर। I will be sharing this extra question answers with you, that you can do it, as well as that NCERT questions, ठीक है, that I will be sharing with you. And please write in the beautiful handwriting in your notebook. I just want you to write beautifully, make the words cursive and write very very beautifully. Clear everyone? And if you have any doubt, feel free to message me or feel free to comment whatever two questions I have given you. Clear? Thank you class. Take care. We will be starting the history in the next chapter, in the next lecture, okay, next chapter of history. Take care everyone.